मैं एक ह्यूमन एम्ब्रियो निकालकर उसे आर्टिफिशियल वूम्ब में डाल देता हूँ। जैसे ही 24 आवर काउंटडाउन शुरू होता है, उस इंक्यूबेटर के अंदर एम्ब्रियो तेजी से डेवलप होने लगता है। ठीक 24 घंटे बाद एक हेल्थी बेबी गर्ल पैदा होती है। मैं उस इन्फेंट को उठाता हूँ, उसके शरीर से एमनियोटिक फ्लूइड साफ करता हूँ और उसे स्वॉडलिंग क्लॉथ में लपेट देता हूँ। फिर उसे अपने सीने से लगाकर स्मार्ट हीटिंग ऑन कर देता हूँ और बेबी चैन से सो जाती है। लेकिन सच्चाई ये है कि मैं एक रोबोट हूँ। मेरे अंदर इमोशंस नहीं है। फिर भी मेरी डॉटर मेरी मेटिकुलस केयर में हेल्थी और स्ट्रांग होकर बड़ी होती है। बचपन से ही मैं उसे बता देता हूँ कि शेल्टर के बाहर की दुनिया अब सर्वाइवल के लायक नहीं बची और इस पूरी दुनिया में वो ही आखिरी लिविंग ह्यूमन है। साथ ही यहाँ हजारों अनबॉर्न ब्रदर्स और सिस्टर्स भी मौजूद हैं जो अभी एम्ब्रियोस के रूप में सुरक्षित रखे गए हैं। वो बचपन से मुझ पर पूरी तरह ट्रस्ट करती है। मैं उसे सिर्फ मशीनरी रिपेयर करना ही नहीं सिखाता, बल्कि उसके अंदर हॉबीज भी डेवलप करता हूँ, जैसे डांसिंग, और ये भी सुनिश्चित करता हूँ कि उसे फर्स्ट एड नॉलेज पूरी तरह आती हो। मैं समय समय पर उसके लर्निंग प्रोग्रेस का टेस्ट भी लेता रहता हूँ। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ी होती है, ह्यूमैनिटी के रिकॉर्ड्स और टेलीपैथी के जरिए उसके अंदर बाहर की दुनिया को लेकर क्यूरियोसिटी बढ़ती जाती है। फिर एक रात अचानक शेल्टर की पावर चली जाती है। मेरी डॉटर घबरा जाती है और मुझे जोर जोर से पुकारती है, मगर तब तक मैं भी पावर लूज कर चुका होता हूँ और सिर्फ स्क्रैप मेटल का ढेर बन चुका होता हूँ। मजबूरी में मेरी डॉटर को फ्लैशलाइट लेकर अंधेरे में ब्लैकआउट की वजह ढूंढनी पड़ती है। वो आवाज का पीछा करती है और पता चलता है कि एक वायर किसी ने चबा डाली है। अनजान हालात उसे डरा देते हैं, लेकिन फिर भी हिम्मत जुटाकर वो जमीन की उस क्रैक के अंदर झांकने का फैसला करती है।